नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी एम जनरल इन्वेस्टर। दोस्तों, एक मीडिया कंपनी है जिसका स्टॉक बहुत भाग रहा है और अकेले 5 दिन में 40% भाग चुका। ओनली 5 डेज 40% रिटर्न। दोस्तों, ये मीडिया कंपनी 2006 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई थी। नाम है प्राइम फोकस लिमिटेड। स्टॉक को बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि आज इस स्टॉक को मैं बात कर रहा था तो मैंने देखा कि ये टॉप लूजर में शामिल था और लगभग 6% नीचे, लेकिन अचानक से इसमें एक स्पाइक आया और ये अपनी जो गिरावट थी इसमें सारी गिरावट को खत्म करते हुए एकदम से स्पाइक लेके 5-6% और 85 रुपए से सीधे उछल के 97-98 रुपए। ऐसा मालूम चलता है कि कोई है बड़ा खरीदार है, स्टॉक में बड़ी मात्रा में खरीदी करते चल रहा, तो जिसने पहले गिरने का इंतजार किया और जब स्टॉक पूरा गिर गया उसके हिसाब से 3:20 तक उसने इंतजार किया और इसके बाद आखिरी 10 मिनट में उसने 12% स्टॉक बढ़ा, अर्थात आखिरी 10 मिनट में उसने खरीद और 102 रुपए तक गया। इस स्टॉक में 40% की बढ़त आ गई मात्र 5 दिन में। उसका कारण ये है, ये नामी ग्रामी स्टॉक कभी रहा है। ये कंपनी कई सालों से घाटों में चल रही है, कई तिमाहियों से घाटा में चल रही है, लेकिन ये एकमात्र तिमाही है तब Q2 FY23 जो प्लस में आ गया है। ये इस स्टॉक ने टर्न अराउंड कर दिया है। ये टर्न अराउंड होने की वजह से अब इस पर बाइंग देखने को मिल रही है। एक महीने में 27% ऊपर चला है, इस महीने में 20%। लेकिन जब से रिजल्ट आया है ये स्टॉक जो है इन्वेस्टर या ट्रेडर की रडार में आ चुका। आज ही 5,95,619 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, जबकि 20 डेज का वैल्यू में 1,61,420 का है। बुक वैल्यू माइनस में, फेस वैल्यू 1 रुपए मात्र है। इस स्टॉक पर आपको ध्यान रखना आवश्यक। आप चाहें तो इसको नीचे आने का इंतजार करें या करंट प्राइस में बाच करके ही सतर्क रहकर ही प्रवेश करने की सोचें। तो हम खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, हम एक्सपर्ट नहीं है, बट हम जनरल इन्वेस्टर हैं और जनरल इन्वेस्टर के नाते राय बताते। हमने अभी दिन पहले हमारे चैनल में रॉसेल इंडिया के बारे में बताया था कि वो बाउंस बैक करेगा, के आसपास जाके उसने बाउंस बैक किया। हमने MPS के बारे में बताया था कि बढ़िया रिटर्न देगा, आज 10% से भी ऊपर गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, 6 दिन पहले हमने लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था कि इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, 10 रुपए से 5 रुपए हो रहा है, तो इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। आज 17-18% ये स्टॉक बढ़ा। मझगांव नाक भी ऊपर की ओर जा रहा है। प्राइम फोकस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मुंबई महाराष्ट्र की कंपनी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड मीडिया सर्विस पावर हाउस है। इसमें 8,000 से ज्यादा प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, 16 सिटीज और 14 कॉन्टिनेंट में, 7 जोन में ये काम करने वाली कंपनी एंड टू एंड क्रिएटिव सर्विस प्रोवाइडर है। स्टीरियो 3D कन्वर्सन एंड एनिमेशन में काम करती है। बालाजी प्रोडक्ट एंड सर्विस में मीडिया ERP सूट इनबिल्ट मीडिया सर्विस प्रदान करती है। ये प्रोडक्शन सर्विस इक्विपमेंट रेंट में देती है और पोस्ट प्रोडक्शन सर्विस डिजिटल इंटरमीडिया एंड पिक्चर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी है। ये 2014 में प्राइम फोकस का एकेडमी अवार्ड विजेता कंपनी PNEG के साथ जो है मर्जर हो, जो कि विजुअल इफेक्ट VFX की दुनिया में लीडर कंपनी है। रिलायंस मीडिया वर्क्स ने वैश्विक फिल्म और मीडिया सेवा व्यवसाय को प्राइम फोकस के साथ मर्ज कर DNEG ने हाल के वर्षों में VFX में 6 अकादमी पुरस्कार जीते। इसका कारोबार ये भारत की 500 मुख्य कंपनियों में शामिल है। फॉर्च्यून इंडिया 500 में इसका नाम शामिल किया गया है। प्राइम फोकस अबू धाबी, बेंगलुरु, केपटाउन, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, जोहान्सबर्ग, कोलकाता, लंदन, लॉस एंजलिस, मुंबई, चेन्नई
आदि स्थानों से भी काम कर आदि स्थानों पर भी इसका काम। दोस्तों पी मात्र 11 का है, प्राइस बुक वैल्यू 1.77 की है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है 16.26 की। ग्रुप बी की कंपनी है और इंडस्ट्री फिल्म प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन में आती है। मार्केट का फुल कैप 2880 करोड़ का है और 1 रुपए की फेस वैल्यू स्प्लिट कर दिया गया था जब 2010 ये बहुत बढ़ रहा था तो 2010 में 10 टुकड़े कर दिए, इसलिए आज ये 960 रुपए की वैल्यू रखता है। अगर 10 टुकड़ों जोड़ दी जाए 30/6/2006 की लिस्टिंग है। मिस्टर नरेश मल्होत्रा जी चेयरपर्सन और होल टाइम डायरेक्टर। इसकी इनकम और सेल्स में देखें तो अच्छी इनकम आई है 1070 करोड़। जून में पिछली तिमाही में 1028 करोड़ थी, जो पिछले साल सामान्य तिमाही सितंबर 2021 में 773 करोड़ थी। Q2Q आय में 4% की वृद्धि हो रही है, जबकि ईयर टू ईयर लगभग 39.37% की वृद्धि। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो टर्न अराउंड ही कर दिया कंपनी ने, क्वार्टरली भी और ईयरली भी, क्योंकि सितंबर में 22.31 करोड़ का पीबीटी आया। तिमाही समान तिमाही इनमें कंपनी माइनस में चल रही है, टर्न अराउंड हो गया है, माइनस से प्लस में आ गई है। नेट प्रॉफिट के भी वही हाल है, नेट प्रॉफिट 11 करोड़ के आसपास आया। तिमाही और सामान्य तिमाही में बड़ी मात्रा में लॉस था, इसमें भी टर्न अराउंड हुआ है और ईयर टू ईयर 125% की वृद्धि हुई है। ईपीएस भी टर्न अराउंड हुआ है, 0.37 पैसे आया है, जो -1.63 -1.57 था पिछली तिमाही सामान्य, टर्न अराउंड हो गया है और ईयर टू ईयर 124% बढ़ा। नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बहुत कम है, लेकिन पिछले समान तिमाही से अगर ईयर टू ईयर तुलना करें तो 118% ज्यादा। कंपनी के पास रिजर्व भी बहुत अच्छे मौजूद, जैसे बड़ी कंपनी है वैसा रिजर्व है 1482 करोड़ के आसपास। लॉन्ग टर्म लोन भी है 231 करोड़ के, शॉर्ट टर्म में कोई लोन नहीं। कंटीजेंटी लायबिलिटीज कम हुए हैं लेकिन 174 करोड़ और कैश इक्विवेलेंट 7 करोड़ के आसपास है। सबसे बड़ी बात यह है FIDI ऐसी संस्थाएं होती हैं जो रिसर्च करके पैसा तो हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छे स्टॉक की श्रेणी में है। FII का लगभग उपस्थिति 11% के आसपास है, 69.96%। आज भी प्रमोटर ने अपने पास हिस्सेदारी 18.83% हिस्सा जो है पब्लिक के पास है। प्रमोटर प्लेजिंग अपने शेयर्स को प्लेज भी करती है, इसका ध्यान रखिएगा। FPI इन्वेस्टरों की संख्या 11 से 13। ये PVR सिनेमा, सारेगामा, आइप्स इंडस्ट्री आदि के पीयर्स में आती, तो इस तिमाही पर्टिकुलर के लिए आपको इस स्टॉक में ध्यान रखना, इस तिमाही में। धन्यवाद।